नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, हमारे चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आपका स्वागत है। इतिहास का दूसरा पाठ शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत के स्वाध्याय को लेकर प्रस्तुत है। आइए हम स्वाध्याय कैसे हल करना है देखते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, गोंडवाना की रानी रानी दुर्गावती। उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप। मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर। बहमनी राज्य का प्रथम सुल्तान हसन गंगू। गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित दल खालसा दल। समूह से अलग विकल्प चुनो। सुल्तान मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, बाबर। तो मोहम्मद गोरी यहाँ पे अलग है क्योंकि मोहम्मद गोरी केवल आक्रमण करने के लिए आया था, यहाँ पे उसने शासन नहीं किया था। उसी प्रकार से आदिल शाही, निजाम शाही, सुल्तान शाही, फरीद शाही, इसमें अलग है निजाम शाही। अकबर, हुमायूं, शेरशाह, औरंगजेब। शेरशाह मुगल शासक नहीं था, इसलिए वो अलग वाला भाग है शेरशाह। आइए अगले प्रश्न की तरफ। संक्षेप में उत्तर लिखो। विजयनगर और बहमनी राज्यों का उदय क्यों हुआ? इसका उत्तर हम यहाँ देखते हैं। दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह हुए। इसी से विजयनगर और बहमनी, इन दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, महमूद गवा ने कौन से सुधार किए? यहाँ से देखिए, महमूद गवा ने सैनिकों को जागीरें देने के स्थान पर नकद वेतन देना प्रारंभ किया। सैनिकों में अनुशासन निर्माण किया। भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया। बीदर में अरबी और फारसी विद्यालयों के अध्ययन हेतु मदरसा स्थापित किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। असम में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करना मुगलों के लिए क्यों असंभव हुआ? आइए देखते हैं। यहाँ पर इसको हमने 3.3 नंबर दिया हुआ है। औरंगजेब के शासनकाल में आहोम और मुगलों के बीच दीर्घ काल तक संघर्ष चला। मुगलों ने आहोमों के प्रदेश पर आक्रमण किया। सभी आहोम गदाधर सिंह के नेतृत्व में संगठित हुए। लाचित बड़फुकन नामक सेनानी ने मुगलों के विरुद्ध प्रखर संघर्ष किया। मुगलों के विरुद्ध युद्ध में आहोमों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली यानी छापामार युद्ध का अवलंब किया। असम में अपनी सत्ता को दृढ़ करना मुगलों के लिए असंभव हुआ। ये अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, अपने शब्दों में संक्षेप में जानकारी लिखो। चौथे का पहला है, इसको हमने 4.1 नंबर दिया हुआ है। आइए देखते हैं 4.1। यहाँ से यहाँ देखिए, कृष्णदेव राय। ईस्वी सन 1509 में कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक बना। उसने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। बहमनी सुल्तान महमूद शाह के नेतृत्व में एकत्रित हुए मुसलमानों के सैन्य संघ की उसने पराजय की। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर राज्य पूर्व में कटक से लेकर पश्चिम में गोवा तक और उत्तर में रायचूर, दोआब से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। ईस्वी सन 1530 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। चांद बीबी, इनके बारे में भी जानते हैं। 4.2। मुगल सेना ने अहमदनगर के किले को घेर लिया। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पराक्रमी बेटी चांद बीबी ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। उस समय निजाम शाही के सरदारों में फूट पैदा हुई। इस फूट का परिणाम चांद बीबी की हत्या से हुई। अगला है रानी दुर्गावती। चौथे का तीसरा। आइए रानी दुर्गावती, यहाँ से देखिए 4.3 नंबर दिया हुआ है हमने। चंदेल राजपूत के वंश में जन्मी। दुर्गावती विवाह के पश्चात गोंडवाना की रानी बनी। उसने उत्तम पद्धति से शासन चलाया। मध्यकालीन इतिहास में
रानी दुर्गावती द्वारा मुगलों के विरुद्ध किया गया युद्ध अपना अलग महत्व रखता है। दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद अकबर के साथ युद्ध करते हुए वीरगति पाई, परंतु घुटने नहीं टेके। काल रेखा पूर्ण करो। यहाँ पे देखिए काल रेखा पूर्ण की गई है। ईस्वी सन 1336 विजयनगरा की स्थापना। ईस्वी सन 1347 बमनीरा की स्थापना। 1509 में कृष्णदेवराय विजय का नगर का शासक बना। 1526 में मुगल सत्ता की स्थापना। 7वां प्रश्न है, ये तुम लोग को खुद से करना है। इंटरनेट की सहायता से किसी भी उस व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। जो भी व्यक्ति तुम्हें अच्छा लगता है, जैसे अपने APJ अब्दुल कलाम हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, अपने खिलाड़ियों में ले लो, सचिन तेंदुलकर को ले सकते हो, विराट कोहली को लेना है, या जो भी खिलाड़ी तुम्हें पसंद हो, अपने देश का हो चाहे दूसरे देश का हो, जो भी तुम्हें पसंद है उसके बारे में इंटरनेट से खोजो और उसके बारे में लिखो। कम से कम 7-8 लाइनें लिखना है। तो हमारी पसंद के अनुसार नहीं लिखना है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये आपको खुद करना पड़ेगा। 5वां प्रश्न है, कारण सहित लिखो। बहमनी राज के 5 खंड हो गए, क्या कारण था? आइए देखते हैं बहमनी राज के 5 खंड क्यों हुए। यहाँ से लिखते हैं, विभिन्न प्रांतों के अधिकारी अधिक स्वतंत्रता के साथ रहने लगे। बहमनी राज्य का विघटन हुआ और बहमनी राज्य के वरार की इमाद शाही, बीदर की वरीद शाही, बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निजाम शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही, ये 5 खंड बने। राणा सांगा की सेना की पराजय हुई, क्या कारण था? आइए देखते हैं। यहां से लिखेंगे, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने तोपखाना और आरक्षी सेना के प्रभावशाली कार्य किया। राणा सांगा की सेना हार गई। इस वजह से औरंगजेब राणा प्रताप इतिहास में अमर हुए। क्यों इतिहास में अमर हुए राणा प्रताप? महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए अकबर के साथ अंत तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता, धैर्य, आत्मसम्मान, त्याग आदि गुणों के कारण इतिहास में अमर बने। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाया। क्यों औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाया? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति के विरुद्ध अपना विरोध किया, इसलिए औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाया। 5वां, राजपूतों ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। क्यों राजपूतों ने संघर्ष किया? मारवाड़ के राणा जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके राज्य को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दुर्गादास राठौर ने जसवंत सिंह के अल्पाए बेटे अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बिठाया। दुर्गादास राठौर ने मुगलों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया। ये हो गया। और इस प्रकार से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।